साल का समय चल रहा है, ऐसे में जो कि पैथोलॉजिस्ट हैं जिनके पास में पूरा प्रभार है और लगातार सीएमएचओ की कुर्सी के लिए वर्चस्व की लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिस कारण से पूरा 2 दिन कोरोना की जांच तक प्रभावित हुई है। जबकि ये कितना महत्वपूर्ण था इस पूरे मामले में, इस पे गौर करना चाहिए था, बजाय इसके वो अपनी कुर्सी के लिए लगातार लगे रहे। तो इसमें पूरा का पूरा जो मामला है ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की कमी है कि अभी तक उनकी इस लापरवाही पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनके मनमौजी रवैये के कारण अभी पता नहीं कितना लोगों को इसमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और लगातार कोरोना जो है वो 350 के आसपास पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का अभी जो पूरा मसला चल रहा है तो उसमें जिम्मेदार कहीं पूरी तरह से ये आर.के. जैन की होती है, क्योंकि उनके साइन के बिना यहाँ से कोई भी सैंपल रीवा के लिए नहीं जाएगा। जब उनको पद लेना था तो उनको अपना पद किसी जिम्मेदार को सौंप कर प्रभार लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो जाते हैं और डायरेक्टली सीएमएचओ के पद को ग्रहण करते हैं, जबकि सीएमएचओ यहाँ पर उपस्थित होते हैं। उसके बावजूद अगर इस तरीके का कृत्य उन्होंने किया है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं कहा जा सकता। आदेश आया था मंत्रालय से, मतलब से आदेश आया था कि प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी आपको बनाया जाता है, तो हमने उस आदेश का पालन किया और अपना कार्यभार प्राप्त किया। इंचार्ज का ऐसा नहीं था, उसमें रिलीविंग वहाँ का चार्ज नहीं था, चूँकि ये जिला चिकित्सालय में पदस्थ थे तो वहाँ से यही आना था, तो यहाँ आकर के ज्वाइन कर लिया। कलेक्टर महोदय से हमने मिला था, उससे चर्चा की थी और उसके बाद जो शासन के आदेश थे उनका पालन किया। सर, यहाँ के जो सिविल सर्जन प्रभार में हैं सर, उनके आप जॉब कर रहे हैं, तो सर क्या उनको कुछ आप मैसेज दिए थे या कुछ ऐसी जानकारी सर? नहीं, उसमें ऐसा उनको मैसेज की इसमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आदेश मंत्रालय का था और विभाग का आदेश था, मतलब का उसमें जो निर्देश थे। तो चूँकि डॉक्टर आर.पी. पटेल जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से प्रभार लिए थे, है ना, क्योंकि उन्हीं को रिलीव ही करना था उनको, मतलब उनका आदेश उप संचालक के लिए हुआ है, रीवा के लिए। तो ये स्थिति थी, शासन के आदेश थे, उसको कलेक्टर से चर्चा की गई इस संबंध। तो क्या चार्ज मिल गया सर आपको? चार्ज हमने ज्वाइन कर लिया है और फिर चार्ज की प्रक्रिया चलती रहती है, तो टाइम लगता है। सर, यहाँ की जो आम जनमानस हैं तो बड़ा वो चल रहा है कि जिला अस्पताल में क्या चल रहा है, 2 सीएमएचओ हैं। नहीं, जिले में तो एक ही सीएमएचओ होता, 2 सीएमएचओ नहीं होते हैं, क्योंकि अब इनका उप संचालक रीवा के लिए पदस्थापना हुई है। और अभी कलेक्टर सर ने जो बात कहा है वो ये है कि चूँकि अभी कोविड का समय चल रहा है, कोरोना वायरस का प्रकोप है, महामारी है, तो अभी कुछ दिन के लिए मतलब उन्होंने बोला कि अभी यहीं कार्य करते रहेंगे, ऐसा सर ने बताया। सर, सीएमएचओ साहब का कहना है कि मैंने चार्ज भी नहीं लिया और वो ज्वाइन कैसे कर लिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ज्वाइन यहाँ करने आए थे, वो मिले नहीं थे, तो आप ज्वाइन तो अपन को भोपाल करना है ना, ठीक है। ज्वाइन चार्ज में तो ऐसा रहता है कि दोनों पक्ष के साइन होते हैं, वो तो ऑफिस की प्रक्रिया चलती रहती है। जो डॉक्टर एन.के. जैन जो पैथोलॉजी में है, वो सिविल सर्जन के अंडर में है। सिविल सर्जन भी मैं हूँ, सीएमएचओ आज के दिनांक में हूँ। अगर वो सीएमएचओ कहते हैं हम ज्वाइन कर लिए हैं तो फिर रिलीव तो मैं ही करूँगा, हमारे पास तो रिलीव होने आए नहीं, और बिना रिलीव के अगर ज्वाइन किए हैं तो वो तो 424 का केस बनता है। अगर उन्होंने कहीं पे ज्वाइन कर लिया है एक तरफा चोरी में, कहीं विवाह से मिल के, तो फिर उसमें मैं कार्रवाई करूँगा। सर, इसकी कुछ जांच करवाएंगे सर आप? हमको पता तो चले, अभी हमको मैं तो इतना कोरोना में इतना बिजी हूँ कि मैं आपसे या डाक देखने का ही यहाँ तक की फुर्सत नहीं है, खाने की फुर्सत नहीं मिल रही है। उनके पास कुछ काम नहीं था, मैं देखूँगा कि अगर आए कैसे, बिना रिलीव हुए। मैं सिविल सर्जन हूँ, मेरे बिना सूचना के पैथोलॉजी विभाग छोड़े कैसे और कैसे ज्वाइन कर लिए, कहाँ ज्वाइन कर लिए, इसकी जाँच करूँगा, करवा रहा हूँ।